पर उसका वो आज 8th डे है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हाँ जी, क्योंकि चैप्टर भी थोड़ा बड़ा है। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी अपना खाने पीने का, आज बहुत ही अच्छा बड़ा ही मैजिकल चैप्टर है, सारे ही मैजिकल चैप्टर हैं, पर आज जो है आप अपना एक पानी का गिलास जरूर रखें अपने पास में। चेतन एक गिलास पानी। सभी अपना अपना पानी का एक गिलास जरूर रखेंगे। हम छोटी सी एक अपनी प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को भी फील होगा कि हमारे पास क्या है और हम किस चीज पे काम कर रहे हैं। तो हमारा आज का 8वां दिन है, दैट इज जादुई तत्व, मैजिकल इंग्रेडिएंट्स पे है। So who will read today? संध्या जी बोल रही हैं। राइट, संध्या जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैं एक मिनट हिमा आपको भी को होस्ट बना देती हूँ। हिमा आप भी बोलेंगी? हाँ, देखिए ये पिक्चर है, इसमें आपने देखा कि एक कप है, कप के अंदर जो हम चाहे इसे चाय कहें, पानी कहें या कोई भी मैजिकल इंग्रेडिएंट है, हम लोग सभी जो है सुबह से शाम बहुत सी चीजें खाते पीते भी हैं। क्या हमने उसके लिए कभी ग्रैटिट्यूड किया? हाँ, हम लोग करते हैं, हम लोगों के संस्कारों में बहुत सी चीजें हैं ऐसी हैं, और सबसे अच्छी चीज कि हमारे सनातन धर्म में तो हमें बचपन से ही सिखाई जाती हैं। और ये जो आप पिक्चर देख रहे होंगे, इसमें एक कप है, हम मॉर्निंग टी, जिस तरह से ये कप बना हुआ है, तो मॉर्निंग टी हम लेते हैं, तो ये मॉर्निंग से इवनिंग तक, नाइट तक, जितना भी हमारा जो डे रूटीन है, उसमें हम किस तरह से अपने जो मैजिकल इंग्रेडिएंट्स सुने कहेंगे कि जितने भी तत्व हैं उनको किस तरह से हमने ग्रेटिट्यूड करना है। तो चैप्टर आगे कीजिएगा मैम। हमारा चैप्टर जो आज का 8वां दिन, दैट इज जादुई तत्व, मैजिकल इंग्रेडिएंट्स। संध्या जी? यस, मैंने उन्हें भी को होस्ट बना दिया। हाँ जी, नेटवर्क आप स्टार्ट करें मैम। हाँ, नेक्स्ट पेज लिखना है मुझे। उनका नेटवर्क इशू आ रहा है। आपका नेटवर्क इशू है, फिर पेज तो खुल चुका है, एक बार ट्राई कर लीजिए। बाकी को सबको पेज दिख रहा है ना? हाँ जी। कोई और भी नॉमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे संध्या जी का थोड़ा सिग्नल डाउन लग रहा है। मैम भी प्रिपेयर बैठे हैं, विनोद सर भी प्रिपेयर बैठे हैं, सुनीता जी सुनीता जी ने हैंड रेज किया है। चलिए सुनीता जी, फिर आप आ जाइए। सुनीता जी, ये संध्या जी एक बार आप दोबारा से अनम्यूट करके देख लीजिए, अगर आपका हो पाता है तो ठीक है। नहीं तो सुनीता जी आप आ जाइए, स्टार्ट कर रीड करना। सभी को नमस्कार। प्लीज चेक। सॉरी, आपका नहीं हो पा रहा संध्या, आपका नहीं हो पा रहा। मैं ट्राई करूं? यस, करिए करिए। रेखा, हाँ जी, आप कहाँ से बोल रही हैं? थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। एक एक्चुअली मैम, मैं उषा दीदी के पास से बात कर रही हूँ।
हम क्या सारे लोग जी, तो क्या मैं स्टार्ट करूं? हाँ जी, स्टार्ट कीजिए। भोजन करने से पहले आप धन्यवाद। 8वां दिन शुरू से बोलेंगे, करेंगे। ओके, 8वां दिन जादुई तत्व। ये भोजन निरंतर जश्न होता है। कभी भोजन नेटवर्क इशू लग रहा है। धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है एक जो मिनट रेखा जी, एक मिनट। देखिए, इसमें पहले ही कहा गया कि कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। देखिए, जो बहुत खुश होगा ना, वो हमेशा क्या चलता है उसकी लाइफ में, पार्टीज हो रही है। मतलब हमारी मेरा अगर हम कहें कि जब बहुत खुशी होती है तो चलो चलो बच्चों कुछ खा के आते हैं, कुछ पार्टी करते हैं। तो उस तरह से ही ये इसमें जो लाइन लिखी है WJ कैमरॉन ने, ये एक पत्रकार और एक व्यवसायी रहे हैं। ये कहते हैं कि जो कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। जो दिल, मतलब देखिए, हम हर काम कहते हैं ना कि फीलिंग के साथ करो। फीलिंग कहाँ से आती है? दिल से आती है। और जब दिल खुश होगा तो क्या होगा? अपने आप ही दिल करेगा कि आज पार्टी की जाए। तो वही इसमें लिखा गया है कि जब तक आप कृतज्ञ होंगे, दिल से आपकी फीलिंग आएगी, तो आपका हर दिन जश्न मनाएगा। हाँ जी। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय ही नहीं निकाल पाते। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप पूरी कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं, तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। हाँ जी। देखिए, ये तो जैसे हम सभी को बचपन से सिखाया जाता है, या हमारे बड़े बुजुर्ग, या आप देखेंगे कि हमारे घर में जब पंडित लोग भी आते थे, तो वो खाने की थाली जब हमारे सामने होती थी तो पानी लेकर और उसके ऊपर से उसको पानी वो करते थे। तो पानी से क्या, उसको एनर्जाइज किया करते थे, राइट। तो अभी भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि शुक्र है दाता तेरा, शुक्र है, बोलते ही हैं। हम लोगों को भी सिखाया जाता था, जैसे हम स्कूल जाते थे, स्कूल में भी कहा जाता था, स्कूलों में यही सिखाया जाता था कि थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड द बर्ड दैट सिंग, जिस तरह से हम प्रेयर करते थे। तो वो चीजें हमें स्कूल में भी सिखाई जाती थी। पर क्या हम होल लाइफ उसको साथ लेकर चले? वो जैसे 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 अभी जिंदगी की रफ्तार तेज हुई, देखो लोगों ने क्या किया, खाना मिल गया, एक हाथ में खाना है, एक हाथ में आपका लैपटॉप है, और दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। इवन कि आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग तो अपनी वो रोली पोली करके, और बच्चों को भी हम हाथ में देते हैं, और चलो जी भागो भागो भागो, भागम भाग की दुनिया में ये चीजें हम ग्रेटिट्यूड देना भूल गए कहीं ना कहीं। बट जो लोग ग्रेटिट्यूड के साथ खाते हैं या पीते हैं अपने घर में उस तरह का, अभी हमारे साथ एक पार्टिसिपेंट एक उसमें थे, दूसरे सेशन में है, वो अपने उन्होंने आभार की इतनी अच्छी प्रार्थना की। हमें बचपन से ऐसे सिखाया गया कि जब भी हम खाना खाने बैठते हैं तो किस तरह से हमें आभार प्रकट करना है। तो वो जहां पर ये संतुलन होगा ना, वहां देखिए अबंडेंस होगी हर चीज की। तो हो सकता है आप लोग भी अपने बच्चों को सिखाते होंगे कि हाँ बेटा, जब खाने बैठते हैं तो पहले हमने थैंक्स कहना है, या जो भी आपको प्रेयर स्कूल में करवाई जाती है आप उस प्रेयर को बोलिए। या जैसे हमें बचपन से कहा जाता था कि जब भी आप खाना खाने बैठो, दोनों हाथों से हाथ जोड़कर, और हमेशा कहो कि भगवान तूने हमें बहुत दिया। कई लोग ऐसे भी है जिन्हें वो नसीब नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके आगे जो जो एक एक दाने के लिए भी तरसते हैं। तो हमें हमेशा कहा जाता था कि आप शुक्रगुजार होइए जो आपके पास है। अब अगर हमारे पास अबंडेंस में है तो वो क्या है? वो कहीं ना कहीं कृतज्ञता ही होगी ना। और भगवान यही यही सृष्टि का नियम है कि जहां हम कृतज्ञता को डालते हैं तो उसका जादू कई गुना हो जाता है, वो बढ़ती जाती है वो चीज आपके घर में। तो ये ऐसा ही एक्सपीरियंस मैंने अपने जैसे इन लॉज में भी, मेरी मदर इन लॉ को बहुत शौक है कि सबको खिलाओ खिलाओ खिलाओ। तो उनका अपने आप चाहे वो खुद खाए ना खाए, बट हमेशा घर में क्या आता है, हमेशा हमारा डाइनिंग भी भरा रहता है। वो कुछ ना कुछ उनके अंदर से कृतज्ञता है उस चीज के लिए। तो ये रीजन है, हमें बड़े बुजुर्ग हमारे करते थे, अगर हम उसको करते हमारी लाइफ आ जाए। जी आगे पढ़ेंगे, यदि आप नाम आगे।
यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। हो सकता है आप कांपने भी लगे हों। आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। और यह सब चंद घंटों तक कुछ न खाने की से ही हो सकता था। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। हाँ जी, देखिए यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हो, आपने आपने छोटे बच्चे देखे होंगे कि जब उन्हें भूख लगी होती है तो क्या करते हैं, वो रोते हैं। मतलब वो एक्सप्रेस तो नहीं कर पाते, पर वो रो रो के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। बोलना उन्हें नहीं आता, पर वो अपनी जो रोने से बताते हैं कि मुझे भूख लगी है। तो हम माँ क्या करते हैं, उसके मुंह में दूध डाल देती है। तो वही जैसे अगर हम लोगों को अगर भूख लगी है तो हम क्या करते हैं, हमारा तो दिमाग भी काम करना बंद कर जाता है। और ऐसी ही स्थिति शायद अभी जब आपने देखा होगा कि कोरोना काल में कैसे लोगों ने मतलब खाने के लिए जो खाना मतलब भगवान ने वैसे तो अबंडेंस में दे रखा है, बहुत बहुत दे रखा है, पर लोगों ने ऐसे अपने भंडारे भरे कि हमें जैसे कल मिलने ही नहीं वाला है। क्यों, सभी को क्या डर था कि अगर राशन खत्म हो गया तो हम भूखे मर जाएंगे। उन्हें अपना डर पड़ा था कि अगर मुझे नहीं मिला तो मेरा तो, और लोगों ने क्या किया, इकट्ठा कर करके अपने घर भरते गए। पर ऐसा कुछ नहीं था, भगवान ने इतनी अबंडेंस में ये चीजें दी हुई हैं कि हम लोग अगर जो जैसे इन्होंने ये इसका एक्सपीरियंस भी दिया है। एक मैं अभी सुन रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम की बात है। वो वहां फॉरेन गए, तो वहां जाके उनके साथ ना कोई सेनेटर भी साथ थे, तो इंग्लैंड गए थे वो। तो वहां जो क्वीन थी, उनका टेबल जब सज गया पूरा का पूरा, तो उन लोगों के वहां पे ना एक बड़ी अच्छी रिचुअल है। देखिए ये जो अबंडेंस जो कहते हैं ना, रिच जो है अमीर ही बनता जाएगा, गरीब है गरीब। क्यों क्यों क्योंकि उनके अंदर वो ग्रेटिट्यूड इतना ज्यादा है। जब वो टेबल पे बैठे तो जो सीनेटर उनके साथ जो गए हुए थे, उनको बहुत भूख लगी हुई थी। तो वो जब भूख लगी हुई थी तो वो देख रहे कि सब थालियां तो सज गई हैं, सब कुछ सज गया है, पर क्या अब खाने क्यों नहीं शुरू किया गया। तो उन्होंने देखा कि उनके जो प्रिस्ट हैं वो आए। उन्होंने सबसे पहले जो खाना सबके आगे रखा गया था उसके लिए ग्रेटिट्यूड किया। ये ग्रेटिट्यूड ऐसी बात नहीं है, जो हमारे राजा लोग भी थे ना, जो मतलब हमारे इतने जो हमारे इंडिया में इतनी अबंडेंस रही है, वो किस रीजन से रही थी कि हर जो राजा थे उनके पास एक ना एक उनका जो है पंडित होता था, और हर चीज में वो किस तरह से अबंडेंस भरता था। मतलब वो कहते थे ना कि मंत्री होते थे। मंत्री क्या होते थे, जब उनको मंत्र का जाप पूरी तरह से उनका हो जाता था तब वो मंत्री बनते थे। तो वैसे ही उन लोगों को पूरी तरह से संपूर्ण किया जाता था, और वो हर चीज में अपनी एक एक चीज में अबंडेंस डालते थे। और वही देखो, हम पहले सोने की चिड़िया थे, और भगवान करे आगे भी हम फिर से वही स्थिति में आ जाएं। हमारा तो सपना यही है कि हर घर में जब खुशी होगी तो अपने आप ही हम सोने की चिड़िया फिर से बनने वाले हैं। तो जो ये इसमें लिखा गया है कि अगर हम जहां पे भी आपने देखा होगा, अगर एक भीख मांगने वाला है, उसकी शक्ल देखिएगा कि अब वो मांग भी रहा है, और उसमें उसके फिर भी जो फीलिंग्स हैं, उसकी फीलिंग्स यही है कि मुझे अगर आपने 4 पैसे दिए तो मुझे वो काफी नहीं है। मतलब उसकी फीलिंग ये रहती कि मुझे और मिल जाता तो मेरे शायद और गुजारा हो जाता। पर आप ये देखिए, अगर किसी के पास वही एग्जाम्पल इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था कि वहां पर जब वो टेबल पे बैठे और वो जो क्वीन ने जब सारे जो खाना था उसको ग्रेटिट्यूड दिया, उसके बाद खाना शुरू हुआ। तो ये चीजें तभी कहते हैं ना, एक अमीर जो है अमीर ही बनता जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके अगर वही एग्जाम्पल हमारे इंडिया में आज की डेट में अंबानीज का भी है, सेम वही चीज जो आपको पहले भी बताई गई थी। हाँ जी मैम, आगे पढ़िए। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिलें,
इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे काटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। हाँ जी, देखिए भोजन हमें मिल रहा है, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरे घर में जो है फल भी हो, सब्जी भी हो और आप चीनी भी है, चावल भी है, आपने सारे कंटेनर्स अपने भरे हुए हैं। बट क्या आपने कभी ये सोचा कि वो चीज हमें कहाँ से आती है? एक फार्मर उसको उगा रहा है और कहाँ से वो उसको उगाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, क्या हमने कभी उसके लिए कृतज्ञता की? कभी भी नहीं। वो उसके पास से आने के बाद कहाँ पर वो पहुंची, जैसे आड़त हम कहते हैं कि आड़त में पहुंच गई, आड़त से आगे जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आगे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और रिटेलर्स के पास जाती है, हम रिटेलर से हम खरीदते हैं। तो हमने पूरी इस चेन को समझा? कभी भी नहीं समझा होगा। और आप देखिएगा कि जैसे जैसे अगर हम इन चीजों के लिए सोचना और इनके लिए कृतज्ञता महसूस करना शुरू कर दें, तो देखिए सभी घरों में कितनी अबंडेंस हो जाए। हम क्योंकि ग्रेटिट्यूड उस किसान को भी देते हैं, और जो ये चेन सिस्टम है कि कहाँ तक किस तरह से हम तक पहुंच रहा है। आजकल देखिए हम कितने हैं, पहले तो सीजनल फ्रूट भी आता था, सब्जियां भी सीजनल आती थी, और आज की डेट में अब तो आपको हर सीजन में हर सब्जी भी मिल जाएगी, फ्रूट भी मिलता है। क्यों? क्योंकि वो स्टोरेज करने वाला सिस्टम देखिए उनका कितना अच्छा हो गया है कि वो किस तरह से उन चीजों को स्टोर करते हैं। तो हमने क्या कभी सोचा है कि जहां पर स्टोर होती है, क्या हमने उनके बारे में भी कभी सोचा, कभी उनको ग्रेटिट्यूड दिया? कभी भी नहीं। और कितनी दूरी तय करने के बाद ये सब लोग हमें, ये होता है कि अगर आपने देखा होगा जब अभी लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन में हमें सुबह सुबह सभी को दौड़ भाग होती थी कि भाई हमने जाना है, सबसे पहले हम सब्जी खरीद के आए। तो ये क्या है कि वो बेचारे जो सारा दिन में काम करके वो सब्जी वाला कहाँ से वो अपना इकट्ठा करके वो सब्जी हम तक पहुंचाता था, क्या हमने उसको ग्रेटिट्यूड किया? नेवर। बट नाउ वी विल स्टार्ट दैट। हाँ जी, आगे पढ़िए जी। रेखा जी। उपलब्ध कराने वालों, मछुआरों, दूध दही बेचने वालों, चाय कॉफी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है और यह समझ से परे है कि यह सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, आगे का दिख नहीं रहा मैम, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा जी। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाजों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। बिल्कुल, देखिए आज की डेट में हम तो बहुत ही लकी हैं कि अगर हम दूध के बारे में सोचें, पहले कैसे लोग डायरियों के आगे लाइन थे, जहां पर दूध चोया जाता था वहां पर जाते थे, या लोग घरों में भी गाय पालते थे तो वहां वो मक्खियां भिन भिन आ रही होती थी या कुछ भी था। पर आज की डेट में देखिए हमें वो पैकेट हमारे घर तक पहुंचता है, और हमें अगर दूध वाला भी आता है तो वो प्रॉपर पैकिंग करके बॉटल्स में पैक करके हमारे घर के बाहर छोड़ के जाता है। तो ये हमें क्यों हम उनके लिए कृतज्ञ क्यों ना हो? बेचारे वो कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे तक इतनी सर्विसेज पहुंचाने के लिए। कहते हैं ना, हमें डोर टू डोर सर्विस मिल रही है आज की डेट में, तो हमें हर चीज को फील करना बहुत जरूरी है कि हमें हर उस इंसान का जो चेन सिस्टम बनी हुई है उसका कृतज्ञ करना बहुत जरूरी है। हाँ जी। भोजन एक उपहार है, यह प्रकृति का उपहार है
क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध ना कराए, तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ ना रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते समय और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में ईंधन, खनन और उत्पादन करने वाले उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन आपने बीच में एक लाइन छोड़ दी, खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में। जी इसी के ऊपर की लाइन, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। बिल्कुल। देखिए, भोजन हमें कहाँ से मिलता है? हमें सबसे पहले तो अपने 5 एलिमेंट्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। हम 5 एलिमेंट्स, हम भी बने हैं, ये सृष्टि भी बनी है। तो कहते हैं हमारा जो कहते हैं ना, एक इंसान क्या है, लास्ट में इस 5 तत्वों में ही विलीन हो जाता है। तो वही है कि हमें भोजन कहाँ से मिल रहा है? इस पृथ्वी से ही मिल रहा है। हर पोषक पदार्थ, और सबसे जो हमारा 5 एलिमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, जो 70% हमारी बॉडी में भी है और इस धरती में भी है, दैट इज वाटर। और इस पानी से ही देखिए हर चीज बनती है, चाहे हमने वो कपड़ा भी पहना है, चाहे हम कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी अपने घर में यूज कर रहे हैं, हम फोन भी यूज कर रहे हैं, उसको बनाने में भी कहीं ना कहीं पानी का इस्तेमाल हुआ ही होगा। हर चीज को बनाने में पानी का इस्तेमाल होता ही होता है, चाहे हमारे घर की आज दीवारें बिल्कुल सूखी पड़ी हैं या ईंटें बिल्कुल ईंटें लगी हुई हैं, क्या ईंटों में कभी पानी का यूज नहीं हुआ था? उसी की ही वजह से आज हम इस छत के नीचे बैठे हैं। अगर पानी ना हो तो पानी तो हमारे जीवन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर देखिए, अगर कहीं आप ट्रेवल कर रहे हो और आपके पास पानी की अगर पानी खत्म हो गया आपके पास, और आप कैसे छटपटाने लगते हैं। पर आपने देखा कि ये चीज हमने ही खुद अपने आप अट्रैक्ट की है। पहले कभी ऐसा हुआ कि हमने अभी मेरे ना हस्बैंड नाइजीरिया गए। नाइजीरिया में एक जगह है कानो, वहां पर आप देखिएगा कि पानी नहीं होता, उसमें तेजाब है। हम तो भारतवासी इतने, मैं कहती हूँ कि हमारा तो भगवान के लिए हर वक्त शुक्राना हमेशा जारी रहना चाहिए कि हम इतनी अच्छी कंट्री में बैठे हैं जहाँ हर चीज अबंडेंस में है। वो वहां पर नहाने के लिए भी बिस्लेरी की बॉटल्स ले आते थे, उस पानी से नहाते थे, क्योंकि वो जो पानी में तेजाब था वो, इसीलिए उन लोगों की स्किन जो है इस तरह से थोड़ा बर्न सी रहती है। तो वो कहते थे जब पानी को अगर थोड़ा सा भी टच करते थे तो उसमें तेजाब था। मतलब वो जगह ऐसी है कि वहां पानी में तेजाब है। तो आप देखिएगा कि हम लोगों के पास तो अबंडेंस में है, और भगवान ने नेचुरल रिसोर्सेज इतने दिए हैं, क्या हमने उनको शुक्रगुजार किया कभी? शायद ही कभी किया हो। अभी एक छोटा सा आपको एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। सभी को मैंने कहा था कि पानी अपने पास रखिएगा। हम पानी की एक सिप लेंगे, पर आपने सबसे पहले इसको मुंह में रखना है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पहले एक एक सिप लीजिए, मुंह में अपने रखिएगा पानी की एक सिप। फील कीजिए इस पानी को, जब हम अंदर आहिस्ता आहिस्ता लेके जाएं, क्या इसमें कोई टेस्ट है? एनीबडी जिसने अब कंप्लीट किया हो, अपनी खूंट अंदर चली गई हो? स्वीट, राइट। एनीबडी एल्स? आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, कोई भी।
आपको कैसा टेस्ट लगा? मीठा, अमृत जैसा। अमृत पिया नहीं कभी, पर अमृत जैसा लगा। अमृत जैसा लगा। देखिए पानी में भी टेस्ट होता है, पर हम कभी उसको उस वे में लेते ही नहीं है। हर चीज का एक अपना, अभी पानी में सिर्फ अभी टेस्ट ले रहे हैं, ये तो हमारी टेस्ट बर्ड्स ने अब टेस्ट किया। क्या हमने इससे पहले कभी फील किया था वाटर को? और आपको पता है कि ये धरती में 70% पानी ही है और हमारे शरीर में भी है। और उसमें क्या है, सबसे बड़ी चीज आपने देखा होगा इसमें क्या होती है, मेमोरी होती है। इसमें भी एक जीवन है। ये पानी पानी ऐसे नहीं है, इसमें भी एक जीवन है और इसमें भी मेमोरी होती है। और वो मेमोरी क्या कमाल करती है, ये एक्सपेरिमेंट भी आपको करने को दिया जाएगा। वो अभी हम पहले स्टेप आगे के स्टेप कंप्लीट करते हैं। हाँ जी लॉरेन, ये वर्ड्स कहते हैं, इस यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। तो देखो ये पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पहले देखिए हम लोग क्या करते थे, हम स्कूल भी जाते थे, क्या कोई ऐसे आप लोगों में से ऐसा था कि बहुत जो 70s में स्कूल गए, कभी बोतल आपको साथ लेके जानी पड़ती थी? बहुत कम लोग रहे होंगे कि जो बोतल भी साथ लेके जाते थे। बट वर्ड में एक क्या चला कि देखो अभी जैसे कोरोना में क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि भाई सारे जो सब बड़ा बैलेंस चल रहा था, बट एक मेडिसिन वाला जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, थोड़ा सा उनका कि चलो दवाइयां तो आ रही थी, सब कुछ हो रहा था, पर वहां थोड़ा सा कुछ गड़बड़ चल रहा था, तो उन्होंने कहा इसको अप किया जाए। तो उसने ऐसी एक फियर हमारे अंदर डाल दिया, ऐसा डर डाला। वैसे ही जब पानी, अब आप देखिएगा बच्चे भी बाहर जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, हमें तो बिस्लरी ही चाहिए, हमें कोई और पानी नहीं पीना। क्या हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा था? हम तो घड़े का पानी मिलता था, क्या स्वाद आता था उस घड़े के पानी में, और उस पानी को पीकर कभी हम बीमार नहीं पड़े। और आज के बच्चे हर दूसरे दिन उनका गला खराब है, हर दिन उनका कुछ ना कुछ, उनको कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है। और की रीजन क्या है? क्योंकि वो ना उस पानी के लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं। और हमारा टाइम ऐसा था, जब हम वो पानी पीते थे ना, चाहे वो हैंडपंप वाला पानी, हम कहते वाह मजा आ गया, बस मजा आ गया उस पानी को पीने से। तो आज के बच्चों में क्या चीज लैक कर रही है? दैट इज ग्रेटिट्यूड। आप मृदुल दी कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके हाँ जी आगे पढ़ेंगे। भोजन पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं। जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। बिल्कुल। देखिए हम इस पृथ्वी पे जिस हम लोगों ने जन्म लिया, हम लोग तो बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारा बैलेंस जो है बिल्कुल सिमिलर वे में है। 5 तत्वों से सृष्टि बनी है, 5 तत्वों से हम बने हैं। उसी तरह से अगर देखिए आजकल सभी ने साइंटिस्ट ने इतनी बड़ी खोज कर दिया है कि मंगल ग्रह तक पहुंच गए, चांद तक पहुंच गए। तो सबसे पहले जब साइंटिस्ट भी ये चीज खोज करते हैं कि वहां जीवन संभव है, तो सबसे पहले क्या खोजा जाता है कि वहां पानी है या नहीं है। तो देखिए वहां पर सबसे पहली खोज क्या होती है कि वहां पानी है या नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम वहां भी पहुंच गए तो हमारे लिए वो वाटर, हमारे लिए पानी कितना इम्पोर्टेंट है, तो उसकी कितनी वैल्यू है। हम तो बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत ही लकी हैं कि हम पृथ्वी पर हमारा जन्म हुआ और हम लोगों को हर चीज अबंडेंस में मिल रही है। हाँ जी रेखा जी। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद हैं।
आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन की क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया के से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। हाँ जी। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू का काम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में आपका सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिससे आप सपने देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें ऊपर का लिखा था कि अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। देखिए आपने देखा होगा जब कहीं पर लंगर लगे हैं, या आपने अभी हमने देखा कि जैसे गुरुद्वारों में होता है जहां पर लंगर लगते हैं, वहां पर वो उनकी कृतज्ञता आपने देखी। शायद मैं अभी पीछे भी गई थी, दिल्ली गए हम, तो वहां पर बंगला साहिब जी में गए थे। तो वहां पर क्या होता है, ये मेरा 6-7 मंथ्स पहले की बात है जब हम वहां गए। तो वहां जब अंदर जाते हैं लोग तो सभी को इकट्ठा अंदर ले जाया जाता है और सबको जब बैठते हैं तो इकट्ठे ही वहां थालियां बनती है और बहुत जोर से वाहेगुरु जी का खालसा, मतलब वो जो उनका वो रिचुअल है वो बोला जाता है। तो देखिए वो क्या चीज है, वो उस खाने में अपनी कृतज्ञता डाल रहे हैं। जब कहते हैं ना कि मास, जैसे अभी मैं सर से भी कहा था कि सबको, जैसे कल उषा मैम से भी बात हुई थी कि जब आप इकट्ठे आप लोग उस चीज को डिस्कस करते होंगे तो उसका कितना इफेक्ट आता होगा। तो सेम चीज कि जब हम इकट्ठे सभी लोग एक चीज के लिए कृतज्ञता करेंगे तो वो क्या होगा, वो यूनिवर्स में जाएगी, यूनिवर्स से वो हमें वापस आएगी और उससे क्या होगा, चारों तरफ अबंडेंस ही अबंडेंस, चाहे वो खाने की है। अगर हम अपने, जैसे अब लंगर में जाते तो वहां क्या होता है, जैसे अगर सपोज हम लोगों ने अब नवरात्रे लगने हैं तो नवरात्रों में कोई ना कोई कहीं ना कहीं भंडारा हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो वहां मंत्र जाप होता ही होता है। जाप क्योंकि वहां चल रहा है और वो जाप के असर से देखिए वो क्या है, वहां उस पर उस वक्त हम भी दिल से कहते हैं कि हे भगवान शुक्र है तेरा, शुक्र है तुमने हमें ये मौका दिया, शुक्र है, कृतज्ञता महसूस करते हैं और हर उस इंसान को जिसके पास थोड़ा है उसको और देने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोगों में सभी में मास कृतज्ञता आ जाए, मतलब सभी इकट्ठे होकर उस चीज को हम फैलाएं, तो मुझे लगता है कि सारे संसार में कोई भी भूखा ना रहे। और सबसे पहले भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता बहुत बहुत जरूरी है। जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी आप देखिएगा कोई भी इंसान मांगने वाला, जो हम कहते हैं ना मांगने वाला, कोई भी मांगने वाला नहीं होगा, भगवान सबको सबको भरपूर देगा, भरपूर देगा। हाँ जी, आगे कीजिए हम इसके आगे करना पड़ेगा ये हो रहा है। जी। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा सकता है। कल्पना करें कि यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। बिल्कुल, देखिए पहले के टाइम में ना सभी लोग हर चीज के लिए बहुत कृतज्ञ रहते थे। अभी मुझे जब हमने पहले ये चैप्टर पढ़ा था तो मुझे याद आया था कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत ज्यादा, जैसे हमारे यहाँ पे एक रिचुअल है, जब अभी विंटर स्टार्ट होती है तो हम पानी के चारों ओर जो है दीपक जलाए जाते हैं। तो ये रिचुअल्स हमारे हैं, पर हमें नहीं पता था कि वो कहते थे कुओं के चारों तरफ भी दीपक जलाए जाते हैं। तो हम लोग वो करने गए तो मुझे याद आया कि हाँ, हम लोग किस तरह से हमें सिखाया जाता था कि हमें
वाटर के लिए भी ग्रेटिट्यूड करना है। और जैसे मैं अपने मायके में थी तो वहां पर क्या होता, जब बारिश नहीं होती थी ना, तो बारिश को लाने के लिए क्या किया जाता था, शिवलिंग पे सभी लोग अपने अपने घरों से एक एक बाल्टी पानी की जरूर लाते थे और वो शिवलिंग पे डालते थे, और वहां पर सभी इकट्ठे होकर वो प्रार्थना करते कि हे भगवान, अब तो मतलब जो भी हमसे भूल चूक हुई है उसको क्षमा करना, और हमारे जो भी, जैसे कि कई बार होता था ना कि पानी की कमी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो ये चीज वो वहां पर बोली जाती थी, और सच में ही सच होता था कि विद इन 2 और 3 डेज बारिश होती ही होती थी। क्यों? क्योंकि मास जो है सारे लोग इकट्ठे होकर उस चीज पे काम करते थे, और वो एक प्रेयर थी, जो प्रेयर की जाती है, कहते हैं वो चीज बहुत जल्दी जो इकट्ठे होकर प्रेयर की जाती है वो कैसे ऊर्जावान हो जाती है, वो कृतज्ञता कैसे उसका जो वो उसमें कितनी ऊर्जा आ जाती है, कैसे वो संचालित होती है। देखिए ये चीज हमने अपनी लाइफ में भी, अगर हम छोटी छोटी अपने बचपन से लेकर आज तक देखें तो हम करते आए हैं। और ये क्वांटम फिजिक्स क्या है, अब इसमें क्वांटम फिजिक्स के बारे में बार बार वर्णन आया है। क्वांटम क्या था, बिल्कुल मान्यूट, मतलब क्वांटम आपने सभी ने पढ़ी है ये थ्योरी, तो वो उस पे काम किया गया, उसमें अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति के कई परिवर्तन कर देती है। जब हम इन छोटी 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 चीजों के बारे में देखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं और उसके बारे में अपने को अवेयर करते हैं, तो ये हमारा लाइफ को ही चेंज कर देती है हमारे साथ ही हर चीज चल रही है। साइंस कोई अलग चीज नहीं है, ये हमारे साथ ही, हमारे जो कहते हैं दिनचर्या है, तो दिनचर्या के साथ ही चल रही है, ये स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ी हुई है, पर हम उसको क्या, हम अवेयर हैं? यस वी आर, नाउ वी आर, अर्लियर वी वर नॉट, नाउ वी आर। तो आगे हाँ जी पढ़िएगा जी। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं तो आप दरअसल उसकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर अगली बार जब आप कुछ खाएं या पिएं या मुंह में कुछ रखें तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें, और आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। देखिए अभी आपको उसी का पहले ही इसलिए एक्सपेरिमेंट किया, आप जब ये लाइंस पढ़े तो आपको ये क्लियर हो जाए। तो अभी हमने जैसे पानी का स्वाद लिया, भगवान ने हमें कितनी सुंदर सेंसेस दी हैं, टेस्ट बर्ड्स दी हुई हैं, हम क्या उन टेस्ट बर्ड्स का अच्छा यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर हम क्या कहते हैं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्या हम अपने लिए सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट नहीं निकाल सकते? तो हमने अगर लाइफ का एक बार जीवन मिला उसको भी हम अच्छे से ना जी पाए तो हमने जिया ही क्या? तो इट्स बेटर कि आज से जो भी आप खाएं पिए उसको पहले मुंह में जब भी लो, आप देखिएगा पहले भी बुजुर्ग कहते थे कि चबा चबा के खाया करो, इवन कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप जितना च्यू करोगे उतना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा। आज लोगों को मोटापे की दिक्कत है और प्रॉब्लम्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट है, वो रीजन क्या है? क्योंकि वो उस चीज को उस तरह की ऊर्जा दे ही नहीं पाते। आप अब देखिएगा कि अगर आप भोजन को बिल्कुल अपना एकाग्रचित होकर करोगे तो आप उसका असर देखिएगा कि कैसे इंसान की लाइफ में आता है। बहुत से लोग देखे जिन्होंने अपनी बीमारियां तक इस चीज से ठीक कर दी हैं, इस पानी और भोजन से। हाँ जी आगे जी। आज कुछ भी खाने पीने से पहले चाहे हाँ जी सिग्नल चला गया। चलिए मैं रीड कर देती हूँ। आज कुछ भी खाने पीने से पहले चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज पिए जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकाल कर उस चीज को देखें
जिसे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें, और यदि आप कर सकें तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। अब जस्ट आप एक बार अपना फील तो कीजिए कि हमारे अगर मुंह में हमने, अगर आपको इतना सा भी कह दिया है कि आपके मुंह में नींबू निचोड़ दिया गया है, तो आप देखिए उसका टेस्ट देखिए आपको अभी ही आना शुरू हो जाएगा। और वही चीज है कि अगर हम कोई भी चीज लेते हैं, जब हम उसको स्वाद के साथ खाएंगे तो उसका मजा ही और हो जाता है लाइफ में। और स्वाद तो आता ही आता है, जो उसका असर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगा वो और भी वंडरफुल हो जाता है। और यदि आप कर सकें तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे ना सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी बन पाएं तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी है और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। देखिए सभी लोगों का, अभी जिसने रेकी सीखी है या कोई भी जो हीलर हैं वो क्या करते हैं, उन कहते हैं कि हाथों में ही जादू होता है। तो वो जादू हमारे हाथों में है, रियली हमारे जो जादू है हमारे हाथों में है, मैग्नेटिक पावर हमारे हाथों में है। बट क्या हम उसको फील करते हैं? नहीं कर पाते। पर आज से आपने करना है, क्या करना है, जैसे ही आपका खाना आपके सामने आया आपने अपने हाथ से ऐसे स्प्रिंकल करना है उसके ऊपर की और साथ में कृतज्ञता, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप ये चीज बोलते जाएंगे। आप देखिएगा कि आपका खाना एक सच में उसमें जो डाइजेशन में आपको हेल्प करेगा। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम रहती है आज की डेट में, क्योंकि हमारा जो खाने का सिस्टम है बिल्कुल ही ऊपर नीचे चलता है। फास्ट फूड बढ़ गया है, कोल्ड ड्रिंक्स बढ़ गए हैं, पर अगर हम उनको भी जादुई ढंग से खाएंगे ना, आप देखिएगा उसमें भी आपको अमृत ही मिलेगा। आपको डाइजेशन में, पर बहुत ज्यादा नहीं खाना, अगर मैं कह रही हूँ, पर इतना ज्यादा नहीं खाना है जितना हम घर में जो अपना सात्विक भोजन लेते हैं, अगर उसको हम बहुत दिल से खाएं तो हमारा तो जीवन ही बदल जाए। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले, या आपने क्या फील करना है कि हम जैसे एक ब्लैक सॉल्ट या उसकी डिब्बी होती है उस तरह से आपने फील करना, और आपने ये फील करना है कि मैं उस पर स्प्रिंकल कर रहे हैं अपने भोजन के ऊपर। तो ये एक प्रैक्टिस है आपकी कल के लिए जो आपने करनी है। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं तो जैसे ही याद आए आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था। मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थ के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। देखिए ये जो प्रैक्टिस है आपने करनी है, और आपका कल का दिन अपने खाने पीने के लिए ग्रेटफुल होने के लिए है। अगर आप कभी भूल भी गए तो आपने उसको, जब भी आपको याद आया उस पल में ही आपने आंखें बंद करनी है और उसके लिए ग्रेटफुल होना है और अपना फील करना है कि आपने उस वक्त में उस खाने और पीने के लिए धन्यवाद कहा था। हाँ जी, आगे करेंगे। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है, और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो तो आप जादू को होते देखेंगे। देखिए इसमें तो लिखा है ना कि जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजें, ये छोटी नहीं है। अगर हमारे पास खाने को ना हो, पानी पीने का ना हो, तो हमारा तो जीवन ही कुछ नहीं है ना।
अब कई लोग क्या है कि आपने सुना होगा कि वो पानी पे ही जीते हैं, कई सालों तक वो पानी ही पीकर जी रहे हैं, पर वो पानी में भी अपना इतना ग्रेटिट्यूड डालते हैं कि वो पानी उनके लिए एक पूरा न्यूट्रिशन का काम कर जाता है। कई लोग हैं ऐसे जो साधु संत लोग हैं। और आपने कल क्या करना है, अपने भोजन के लिए पूरी कृतज्ञता डालनी है अपने मन से, हर चीज के लिए। आप देखिएगा कि उससे आप ही नहीं, अगर कोई खाना भी आप बना रहे हैं, जब हम लोग खाना बनाते हैं, लेडीज मैक्सिमम है, जब खाना बना रहे हैं उस वक्त भी आपने खाना बनाते हुए भी उसमें अपना जो स्प्रिंकल करना है, आपने जो जादू की धूल स्प्रिंकल करनी है। आप देखिएगा कि आपको कल एप्रिसिएशन तो मिलेगी ही मिलेगी उस खाने के लिए जो आपने बनाया है। हाँ जी, आगे मैम, आगे कीजिए। आज का अभ्यास, जादुई अभ्यास क्रमांक 8, जादुई तत्व। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकालकर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं और उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। नंबर 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। देखिए, जो सबसे पहली हमारी प्रैक्टिस है कि आपने 10 नियामतें लिखनी है, वो आपकी रूटीन की प्रैक्टिस है, वो आपने लिखनी ही लिखनी है, उसको पढ़ना है और उसमें हर नियामत लिखने के बाद धन्यवाद 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 लिखना है। नंबर 2, आपने अपने, देखिए आपको लग रहा होगा कि ये चैप्टर बड़ा ही सिंपल सा है, हम तो करते हैं, ये प्रैक्टिस हम रोज करते हैं, हमारे तो होता है घर में, ऐसा भी होता है। पर कभी आपने देखा होगा कि आपने फ्रूट लिया, अगर घर में आपके बनाना पड़ा है, क्या आपने उस बनाना को खाने से पहले भी कभी ग्रेटिट्यूड किया? आई थिंक कि मैं, अगर किसी ने किया है तो आप हार्टेडली बता सकते हैं कि हाँ हम करते हैं। एनीबडी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम तो आते हैं, बच्चों को भी देते हैं, हाथ में पकड़ाते हैं, बच्चों खाओ खाओ खाओ, दे तो खाना ही पड़ेगा आपको। हम लोग आलोचना निकालने में जरूर तैयार रहते हैं, ये थोड़ा सा आलोचना जरूर निकाल लेते हैं, आलोचना जरूर निकालते हैं, खाने में आलोचना जरूर निकालते हैं, पर उसका एक रिजल्ट मैंने तो अपने घर में लाइव देखा है। इस चीज का रिजल्ट मैंने कहाँ देखा, मैंने अपनी मदर इन लॉ के पास देखा। वो बांटती बहुत है, पर कहीं से कोई चीज आ जाती है तो उसमें उनको नमक भी कम लगता है, मिर्च भी कम लगती है, वो ऐसा नहीं बना वैसा नहीं बना। और आप उनकी क्या, उसकी स्थिति क्या आई, जब वो अभी भी, मतलब उनको डाइजेशन में इतनी प्रॉब्लम में, इतनी प्रॉब्लम, मतलब मैंने जो अपने आप से जब ये चैप्टर पढ़ा था तो मैंने कहाँ सोचा कि मैं करती हूँ इस तरह, तो कहाँ मैं इस चीज के लिए अप्लाई करती हूँ। तो जब देखो आप अवेयर होते हैं चीजों के लिए, तो कहाँ हमारा ध्यान जाता है कि हाँ हमारे घर में ऐसा हुआ, कहाँ हुआ और उसका रिजल्ट क्या हुआ। हम अपने घर पे ही पहले इन प्रैक्टिसेस को करें, हम दूसरों पे क्यों जाएंगे। तो आपने कल हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करना है, पानी के लिए, खाने के लिए। और मैं कहती हूँ कि अगर आप कल सुबह से शाम, और जो लेडी खाना बनाते हुए भी अपना स्प्रिंकल करेंगी ना अपना मैजिकल डस्ट, आप देखिएगा आपको अप्रिशिएशन मिलेगा ही मिलेगा, 101% मिलेगा। कल आप शेयर जरूर कीजिएगा इस चीज को। और आपकी थर्ड जो प्रैक्टिस है, वो आपने जादुई पत्थर हाथ में लेना है और उसको लेकर के सोना है। और भगवान आपका बहुत बहुत बहुत, कल देखिएगा आपकी अवेयरनेस और शार्प हो जाएगी जब आप खाने और पीने पे अपने आते हैं। ये चैप्टर्स इस तरह से डिवाइड किए गए हैं कि सब, हाँ जी, ये चैप्टर्स इतने बखूबी, इतने सुंदर ढंग से डिजाइन किए गए हैं कि हर चीज को बैलेंस किया गया है। हम एकदम से खाने पीने में फर्स्ट चैप्टर क्यों नहीं डाला गया? क्या हम सीधे ही, अगर हमें फर्स्ट डे ही कह दिया जाता है कि चलो जी खाने पीने के लिए अपना ग्रेटिट्यूड कीजिए, क्या हम पहले दिन, हमने तो पहले दिन ही कहना अरे ये तो हम शुरू से करते आए हैं, हम क्यों उस चीज को करेंगे। हमें हर चीज को अपने पास्ट के लिए, देन अब प्रेजेंट के लिए, देन फ्यूचर में, उसको कैसे हमने बैलेंस करना है, तो वो चीज इसमें लिखी गई है। बहुत सुंदर प्रैक्टिसेस हैं, आप दिल के साथ कीजिए, दिल जोड़ के, फीलिंग्स के साथ लाओगे, वाइब्रेशंस को अपनी स्ट्रॉन्ग करोगे, देखिएगा रिजल्ट आपके 101%, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं।
आपके पास अभी हम और भी शेयरिंग्स भी डालेंगे, इसमें लिंक्स डाला करेंगे। अभी इसलिए नहीं कि अभी आप एक एक चैप्टर, अभी पास्ट को तो अपना कंप्लीट करें, फिर हम प्रेजेंट में आएंगे, तो देन यू विल लिसन कि कैसे कैसे लोगों ने मैजिक अपनी लाइफ में लाए हैं। तो अभी तो आप लोगों के जितने मैजिक हो रहे हैं, प्लीज शेयर, आपको बहुत अच्छा लगेगा, उससे दूसरे लोग भी इंस्पायर होते हैं। तो थैंक यू रेखा जी फॉर रीडिंग द चैप्टर टुडे। आई थिंक उनका सिग्नल आउट हो गया। हाँ, हो सकता है, आजकल थोड़ा सीधा चल रहा है, कोई बात नहीं। हेमा जी ने चैप्टर बहुत ही बखूबी, बहुत ही अच्छा करवाया। आज आप सबको पता है 31 ऑफ द मार्च है, हम लोग ईयर क्लोजिंग करते हैं। क्या कभी हमने अपनी जर्नी में, अपनी लाइफ में, कभी अपने फाइनेंस, अपने रिलेशंस में जो हमने किसी के लिए पॉजिटिव नेगेटिव बोला, या हमारे पास आज कितना गोल्ड है, कितनी ज्वेलरी है, हमें किसने कैसे गिफ्ट किया, कभी हमने उसका लेजर या कभी उसके लिए फाइनेंस किया, उसका कभी बनाया हमने कि किस किसने दिया, हम उनको भी तहे दिल से धन्यवाद करें? आई थिंक नहीं किया। तो अभी आपने देखा होगा सेशन चल रहा था, मैं भी कुछ लिख रही थी, मैं यही लिख रही थी कि मुझे आज तक किस किसने गोल्ड दिया और क्या मैंने उसको थैंक यू किया कभी, क्योंकि वो भी क्लोजिंग है लाइफ की। अगर आपके पास चीजें आई है तो आप कृतज्ञ हैं उस चीज के लिए कि आपको मिली, तो अगर आपको आगे के लिए और चाहिए तो आपको वो भी एक लाइफ में कृतज्ञता है, ये भी देनी पड़ती है। अब जैसे देखिए, कोई भी कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज जो भी है, क्लोजिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, पूरे साल का जो अपना खाता है उसको एक जगह पे फाइनल करते हैं, फिर वो नेक्स्ट ईयर का स्टार्ट होता है। हमारे पास एक टाइम में काफी चीजें होती हैं और उसके बाद कम होती चली जाती है। वो रीजन यही है कि हम याद ही नहीं रखते कि हमें क्या क्या मिला और हमने किस किस चीज के लिए कृतज्ञता करी। तो बड़ा सिंपल है, लाइफ में कोई भी दिन बैठ जाए अपने साथ और अपना एक एरिया पकड़ लें, कभी हेल्थ का, कभी मनी का, कि किस किस ने हमारे ऊपर खर्चा किया। एटलीस्ट ये हमारा, कहते हैं ना, इस धरती पे आए हैं तो हमें अपना देन लेन पूरा करके जाना है, तो एटलीस्ट अगर हम थैंकफुल होते रहेंगे हमें और मिलता ही जाएगा। तो ये सिंपल सी ट्रिक है, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम तो आपको यहाँ देने आए हैं, आप लेने वाले बनेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए, मुझे यही शेयर करना था। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके, यस, क्वेश्चन है कैसा सेशन में आप लोगों को फील हो रहा है? आपको 8-9 दिन हो गए हैं सेशन में, जो न्यू पार्टिसिपेंट्स है, मोस्टली इसमें न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं, तो प्लीज आप थोड़ा सा अपना शेयरिंग करेंगे कि कैसा रह रहा है आप लोगों का। अब तो कुछ पुराने भी जुड़ गए हैं, मैंने असल में ग्रुप्स में डाला है, 1-2 ग्रुप में अपने। सविता, आप शेयर करना चाहेंगी आपने इस जर्नी से क्या क्या? सविता जी, सविता मलिक। या मैम, आज मैं डेंटिस्ट के पास गई थी तो वो जाड़ निकलवा के आई हूँ, बोल नहीं पा रही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारे साथ हिमानी भी है, हिमानी आप शेयर करेंगी? आई थिंक, पता नहीं, मुझे दिखी थी हिमानी। मधु was there? मधु? आई थिंक मुझे भी ढूंढना पड़ रहा है। ओ मैम, मधु इज नॉट देयर। ओके, तो चलिए, कोई नहीं है। हाँ जी, यस, बेला जी हैं, बेला जी आप शेयर करेंगी? असल में इस टाइम ना सब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुड इवनिंग बेला जी। Good evening. Good to see you after such a long time. थैंक यू, थैंक यू, सेम हियर। ये तो ऐसे लग रहा है कि मतलब ब्लेसिंग इन डिसगाइज, आज तो मजा ही आ गया। मैंने देखा 9 to 10 सेशन। यस, इसको स्टार्ट हुए 10 दिन हो चुके हैं। पर Bela ji was in that Dipanjali's session, no? यस, हेलो, यस यस, हमारी जर्नी तो वहीं से शुरू हुई है, दीपांजलि के सेशन से ही जर्नी शुरू हुई। बिल्कुल बिल्कुल। पर आई एम सो हैप्पी दैट हेमा है ना? यस यस Yes.
आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग इतने अच्छे से इसको कर पा रहे हो. गॉड ब्लेस यू, यूनिवर्स थैंक यू, ब्लेस. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. तो आप लोगों की ब्लेसिंग्स है सभी की. नहीं, अपनी मेहनत भी है ना. हम लोग तो मैं तो इतनी मेहनत नहीं कर सकती. बट यस, जितना कुछ सीखा है मैजिक के लिए, यूनिवर्स के मतलब जो भी शुक्राना सीखा है, ये सब उस शुक्राने का ही असर है. आज मैं आप सबके सामने हूँ. पिछले साल बहुत जबरदस्त कोविड का ये सब था, बहुत बहुत सपोर्ट लिया, बहुत सीखा है, इतना सब कुछ सीखा है ना कि पानी का तो शुक्राना, हवा का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, अपने बॉडी का शुक्राना, अपने बॉडी सिस्टम्स का शुक्राना. और कोई ऐसी चीज नहीं है जिंदगी में, मैं सोचती हूँ ऐसी, इवन मतलब जब तक नहीं भी समझती तब भी सीख लिया कि हाँ, जब शुक्राना करना है तो मतलब तब वॉशिंग मशीन का शुक्राना, जो कि हम बाद में सीखना शुरू किया, बुक के लेसन में तो बाद में शुरू किया. बट मृदुल के सेशन से इतना कुछ समझ आ गया कि वो अपने आप जिंदगी में एक हमारी बेसिक साथ साथ बेसिक जिसको कहते हैं इंग्रेडिएंट बन गया लाइफ का, कि जो काम कर रहे हैं, जो चीज कर रहे हैं, जो चीज खा रहे हैं, जो पहन रहे हैं, जब सांस ले रहे हैं, जब सुबह उठ रहे हैं, सोने लगे हैं, उठने लगे हैं, कहीं जाने लगे हैं, जो भी सीखा है लेसन में, तो उसको बिल्कुल अच्छे से ढाल लिया लाइफ के अंदर. हाँ, और बेला जी अपना कोई एक मैजिक बता दीजिए, कोई अच्छा सा मैजिक बता दीजिए. आपके पास तो बहुत मैजिक्स हुए हैं. कोई एक. हाँ, अभी रिसेंटली जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने अपना नोएडा में अपना घर सेल करना था, तो मैंने ऐसे ही बस लिख दिया कि ये एक पर्टिकुलर अमाउंट, जो कि सब लोग मतलब कभी सपने में सोच नहीं सकती थी कि वो मिल जाएगा सेल पे, मेरे को वो अमाउंट मिल जाएगा उतना. तो मैंने मैजिक चेक भर दिया और रेगुलर उसके ऊपर मैं ग्रेटिट्यूड करती थी और ड्रीम करती थी कि यस, मेरे को ये अमाउंट मिल रहा है और मैं इससे कम में नहीं जाऊंगी यहाँ से. और तब मैं जब वो लिखा और जब मैं उसके लिए शुक्राना करती थी, तो मैं हर चीज तभी सोचती थी कि मैं जा रही हूँ तो मेरे को वो मेरे हाथ में पैसे हैं और मैं उनको बैंक में भी डाल रही हूँ, और मैं जो भी उसका आगे हमने उसको सेव करना है या कैसे करना है. और पूरे 2 महीने 2.5 महीने तक मैंने बिल्कुल इसके ऊपर कांस्टेंट ग्रेटिट्यूड किया कि नहीं ये है. मतलब लोगों में बात जाती है, जब हम प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो लोगों में फैलता है ना कि आपने इतना प्राइस रखा है, तो पीपल यूज टू मेक फन ऑफ मी कि ये तो पागल है, मतलब कौन इतना प्राइस देगा इनको. बट थैंकफुली मतलब इट वाज सच अ मिरेकल कि सेम अमाउंट, एग्जैक्टली सेम अमाउंट, एग्जैक्टली सेम अमाउंट. दैट इज अ मैजिक. इतना बड़ा मैजिक मैं तो मतलब बता नहीं सकती. ग्रेट. और एक दिन हमने अपना कनाडा का वीजा अप्लाई किया था, तो मतलब करना था, तो अभी बहुत पीछे कोविड की वजह से बहुत बैकलॉग चल रहा है, तो जितनी उनके वेबसाइट्स हैं, सब कुछ बहुत ज्यादा डिले हो रहा था, बहुत ज्यादा. तो बेटे ने बोला रात को कि नहीं सुबह उठ के आप सुबह उठते ही पहले सबसे पहले लॉग इन करना, क्योंकि उसमें हमारा बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट का डेट नहीं मिल रहा था. तो हमें बेंगलोर तो आना ही था, तो दिल्ली का नहीं मिल रहा था, तो उसने बोला कि मम्मा आप बेंगलोर में ही देख लेना, जो भी मिलती हो, इंडिया की कहीं की भी मिलती हो कि आप ले लें. तो सुबह रात को सोने से पहले मैजिक स्टोन को मैं जैसे रोज अपनी एक ख्वाहिश बोलती हूँ कि आज मेरा ये सपना है या आज मेरी ये जरूरत है, मतलब मैं तो हर चीज बोल देती हूँ कि मैं अपने दोस्त की तरह उससे बात करती हूँ कि ये तो मेरा फ्रेंड है, ये तो मेरा सब कुछ है. तो मैं कहती हूँ मैजिक स्टोन देखो, आपको मालूम है ना कि मेरे को ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी जरूरत है, तो आप मेरे लिए प्लीज. और सच में सीरियसली सेशन तब भी चलते थे आश्विन मैम के, हम दिसंबर की बात कर रही हूँ, तो तब भी सेशन से हटते ही जैसे फिनिश हुआ तो मैंने लैपटॉप पे अपना लॉगिन किया, 8:30 बजे 8:45 बजे लॉगिन कर लिया. 9 बजे खुलती है वेबसाइट, वो ऑफिस खुलता था, और उसी समय मेरे को बैंगलोर की 17 जनवरी की अपॉइंटमेंट मिल गई, उसी समय. ग्रेट ग्रेट बेला जी, बहुत ही जबरदस्त मैजिक. ऐसी छोटी छोटी चीजों में मतलब लगता है कि लोग सोचते हैं तो ऐसी है, कभी नहीं, एक हफ्ते से नहीं मिल रहा था, और हम लोग लिटरली बहुत परेशान थे कि एक हफ्ता हो गया. रोज हम बैठते हैं, रोज हम इतनी ज्यादा उस पर टाइम लगाते हैं, पूरा दिन बार बार वेबसाइट पे जाना कि अभी तो स्लॉट मिल जाएगा, बट नहीं, चल ही नहीं रहा होता था. बहुत बढ़िया बेला जी. थैंक यू फॉर अ वंडरफुल शेयरिंग. थैंक यू हेमा जी. आई एम सो हैप्पी फॉर अटेंडिंग दिस सेशन टुडे. नम्रता जी Thank हैं you so हमारे much. साथ. हाँ, थैंक यू Yes, बेला ma'am. जी.
एक्चुअली मेरी शेयरिंग है अबाउट माय हेयर्स। तो चलिए बेटा, आफ्टर अपना 12th नाम, अपना नाम बताएंगे, आप कहाँ से हैं और कैसे आप इस जर्नी में जुड़े वो बताएंगे। ओके, माय नेम इज नम्रता दुर्गुडे। अरे हेलो, एक मिनट मैम, सॉरी। माय नेम इज नम्रता दुर्गुडे, आई एम फ्रॉम पुणे। मेरी जर्नी में अपने स्कूल की वजह से आई। मेरे स्कूल में श्री शिव छत्रपति शिवाजी राजे स्कूल है मेरा, उसमें ये सेशन स्टार्ट हो रहे थे। तो एज माय मम्मा इज अ कमिटी मेंबर ऑफ स्कूल पेरेंट्स, सो मतलब वो भी फॉलो करती है सब चीजें। उसकी वो तरफ से मुझे ये सब पता चला। तो फर्स्टली इतना बिलीव नहीं हो रहा था, वो ग्रेजुअली कर रही थी, बट नॉर्मली जैसे उससे भी एक्सपीरियंस आ गए तो वो हमें शेयर करते, तो हमें भी एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि हमें भी करना चाहिए। तो मेरे लाइफ में भी बहुत सारे मैजिक हुए, उसमें से एक मैजिक आई वांट टू शेयर। तो हुआ ऐसा था कि ट्वेल्थ में स्टडीज की वजह से या फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर में एनसीसी था मेरा, तो मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे। मतलब ऐसा एक सिचुएशन था कि मैं मेरे बाल पूरा की बॉब कट ही करने वाली थी। इनफैक्ट मैंने सबको दिखाया था कि मैं ऐसे 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 करने वाली हूँ। बट उसके पहले से ही मम्मा भी बोल रही थी मेरे को, तू ग्रेटिट्यूड कर, हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो उसके हेल्प से या फिर बहुत बार ग्रेटिट्यूड किया बालों के लिए, अच्छे से किया, तो मेरे बाल भी अच्छे हो गए। अभी वो थॉट्स भी मेरे मन में नहीं आते कि ये नहीं, ये सब करना चाहिए था। बट एकदम ये सब मैजिकल हुआ। एंड सेकेंड थिंग कि अभी मैं कॉलेज जाती हूँ, तो 1 घंटा लगता है मुझे कॉलेज जाने के लिए, तो बस ट्रैफिक ये सब होता है। तो जब भी कोई सिग्नल लगता है तो आई वॉज ऑलवेज थैंकिंग ग्रेटिट्यूड विथ फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड दैट कोई भी सिग्नल जाए, रोड को, सिग्नल्स को, कि आप हो, इसलिए सब लोग अच्छे से अपनी सेफली घर पहुंचते अपने, मतलब सब चीजों को। तो उसकी वजह से भी मैं हमेशा घर पे टाइम पे पहुंचती हूँ। तो ये 2 चीजें। थैंक यू सो मच मैम फॉर मेकिंग आवर जर्नी वेरी मैजिकल। Love you, Namrata, for your focused gratitude. यस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो और मच। इसी में बने रहे आप इस मैजिक के साथ अपनी लाइफ को, इसे Yes, पकड़ के definitely. रखिएगा, छोड़िएगा मत। चलिए, तो करा दीजिए हेमा जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरी वॉइस क्लियर है ना दी? हाँ बिल्कुल क्लियर है। सिग्नल थोड़ा बहुत है मेरा। हाँ हाँ कोई जी। बात सो तो देखिए, बेला जी ने भी और नम्रता ने कितना बखूबी की इनका फोकस ग्रेटिट्यूड। ये फोकस ग्रेटिट्यूड है कि जब एक चीज पे इन्होंने जो अपनी पूरी एनर्जी लगा दी, उसी का रिजल्ट ये था। तो हम लोग भी, मैं तो कहती हूँ कि आप लोग बहुत शिद्दत से कर रहे हो। अभी 2 लोगों की शेयरिंग अगर आई है, 3 लोगों की जो अभी न्यू कमर्स हैं, तो इट मीन्स कि आप बहुत शिद्दत से कर रहे हो ये चीज। और आगे देखिएगा, मैं तो कहती हूँ भगवान आपको भर भर के दे, बहुत खुशियां दे, बहुत खुशियां दे। तो इसी के साथ हम लोग आज की प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है उस परम पिता परमात्मा का जिसने हमें इस धरती पे जन्म दिया। शुक्र है उन माता पिता का जिन्होंने हमें जन्म दिया। शुक्र है उस माँ का जिसने हमें दूध पिलाया, हमें खिलाया पिलाया, बड़ा किया, पाला पोसा बड़ा किया। शुक्र है उन अध्यापकों का जिन्होंने हमें ज्ञान दिया। शुक्र है मेरे रोजगार का, जिससे मेरे घर में बरकत ही बरकत है, बरकत ही बरकत है। शुक्र है इन 5 तत्वों का जिससे मेरा ये जीवन है। शुक्र है आप सभी का जो आप इस जर्नी में हमारे साथ है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू थैंक यू मैम। टू